हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 24 जून और आज की इस वीडियो में हम 24 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 21 जून को। अच्छा, ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है IHO के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। हेडक्वार्टर स्थित है मोनाको में और प्रेसिडेंट है शेपर्ड M स्मिथ। और इस बार जो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया गया है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। तो इस बार की थीम थी हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़। तो थीम भी आप याद रखेंगे। अच्छा, 21 जून को और क्या इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरनेशनल योगा डे ये भी मनाया गया है 21 जून को ही, जिसकी थीम थी योगा एट होम विथ फैमिली। और क्या मनाया गया है 21 जून को? वर्ल्ड म्यूज़िक डे। और अब 21 जून को मनाया गया है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो 16 जून को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। 18 जून को मनाया गया है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। और 20 जून को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस, जिसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिम्बाब्वे में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, कॉमनवेल्थ कंट्रीज यानी कि राष्ट्रमंडल देशों में नियुक्ति होती है हाई कमीशन की, यानी कि उच्चायुक्त की, और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में नियुक्त होते हैं एम्बेसडर, यानी कि राजदूत। और जिम्बाब्वे में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बन गए हैं विजय खंडूजा। और विजय खंडूजा इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है R मस्क्वी को। और यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो शंभू S कुमारन है, ये बनाए गए हैं फिलीपींस में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर, और इन्होंने रिप्लेस किया था जयदीप मजुमदार को। जो राहुल श्रीवास्तव हैं, ये बनाए गए हैं रोमानिया में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर, और इन्होंने रिप्लेस किया था थांगलुरा दारलोंग को। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिम्बाब्वे की, तो इसे आप मैप में देख सकते हैं। जिम्बाब्वे की यदि हम बात करें तो ये किस महाद्वीप में स्थित है? ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? तो ये है हरारे। करेंसी है अमेरिकी डॉलर और प्रेसिडेंट है इमर्सन मंगावा। जिम्बाब्वे से रिलेटेड एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आप याद रखेंगे। हाल ही में जो ICC है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसने 2 कंट्रीज़ को रीएडमिट किया है, जिसमें कि एक है जिम्बाब्वे, दूसरा है नेपाल। देखिए, अभी मैंने बताया है कि ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। और अफ्रीका महाद्वीप ऐसा इकलौता महाद्वीप है जिससे कि ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसे आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये है जिम्बाब्वे की लोकेशन। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है स्टेनली जलप्रपात, जो कि है कांगो नदी पर, और विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि स्थित है जाम्बेजी नदी पर। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ITF मेंस खिलाड़ी पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए, यहाँ मेंस खिलाड़ी पैनल की बात की जा रही है। तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं भारत के निकी पुनाचा। और ये किस खेल से रिलेटेड हैं? तो ये रिलेटेड है टेनिस से, जिन्हें कि अब ITF के मेंस खिलाड़ी पैनल में शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ITF, यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1913 में। हेडक्वार्टर स्थित है लंदन UK में, और प्रेसिडेंट है डेविड हेगार्टी। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो कल मैंने आप लोगों को बताया था डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन के बारे में, जिन्हें कि अभी हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन के हेड के रूप में नियुक्त किया है। उर्जित पटेल, जो कि RBI के 24वें क्रम के गवर्नर रह चुके हैं, और इन्हें भी हाल ही में NIPFP यानी कि
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, जो कि एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है, इसके चेयरमैन के रूप में नियुक्ति की गई है उर्जित पटेल की। जबकि जो वोल्कन वोस्किर हैं, ये अभी हाल ही में UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, या इसे आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं और ये बिलोंग करते हैं तुर्की से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? तो ये पाया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि ये जो हाथी का जीवाश्म है ये 50 लाख साल पुराना है? तो देखिए, रेडियो कार्बन शेड्यूलिंग के माध्यम से जीवाश्म की आयु की गणना की जाती है और इस प्रजाति के जो हाथी हैं ये अब विलुप्त हो चुके हैं और इसी का जो जीवाश्म है ये पाया गया है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश को आप मैप में देख सकते हैं, ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी है राजनाथ सिंह जी की, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे रक्षा मंत्री हैं। सर्वाधिक लोकसभा सीटें ये आती हैं उत्तर प्रदेश से ही, कुल 80। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला, यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। साथ ही भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये भी स्थापित की जाएगी उत्तर प्रदेश में ही। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी ये स्थित है उत्तर प्रदेश में ही। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के कारण 2021 में आयोजित किए जाने वाले 93rd ऑस्कर अवार्ड कितने महीने के लिए पोस्टपोन किए गए हैं? तो देखिए, ये पोस्टपोन किए गए हैं 2 महीने के लिए। और क्यों किए गए हैं? कोविड-19 के कारण। देखिए, जो ऑस्कर अवार्ड है ये फिल्म जगत का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1929 को। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 93rd ऑस्कर अवार्ड पोस्टपोन किए जाएंगे, लेकिन आप लोगों को 92nd ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि ये जो अवार्ड है ये इसी साल दिए गए हैं, जिसका आयोजन किया गया था लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में। और किसी भी फिल्म अवार्ड से रिलेटेड 3 अवार्ड इंपॉर्टेंट है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट फिल्म। तो 92nd ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था जोकिन फेनिक्स ने, इनकी फिल्म जोकर के लिए। और जोकिन फेनिक्स से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रखेंगे, इन्हें पेटा पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है। ध्यान दीजिएगा, ये ग्लोबली चुने गए हैं, जबकि भारत में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं विराट कोहली। बेस्ट एक्ट्रेस की यदि हम बात करें तो ये चुनी गई थी रेनी जेल्वेगर, इनकी फिल्म जुड़ी के लिए। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था पैरासाइट मूवी ने, जिसके डायरेक्टर हैं बॉन्ग जून हो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने शहरी गरीबों के लिए मनरेगा पहल की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की है झारखंड गवर्नमेंट ने। देखिए, जो मनरेगा पहल है ये तो है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देने के लिए, लेकिन अब शहरी गरीबों के लिए इसकी शुरुआत की है झारखंड गवर्नमेंट ने। मनरेगा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये नरेगा का ही परिवर्तित नाम है। इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और इसका नाम मनरेगा में कब परिवर्तित हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 में। पहले नाम था नरेगा। और इसी के तहत झारखंड राज्य के अकुशल मजदूरों को, जो कि शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराएगी झारखंड गवर्नमेंट। यदि हम बात करें झारखंड की, तो कैपिटल क्या है? रांची। मुख्यमंत्री कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं कुल 14, राज्यसभा सीटों की संख्या है 6। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे कि बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित है झारखंड में ही। नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए, ये भी हाल ही में जीत लिया है भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने। और इन्हें अवार्ड क्यों दिया गया है? तो सोशल इनइक्वालिटी यानी कि सामाजिक असमानता, ग्लोबल जस्टिस, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे मुद्दों को उठाने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। देखिए, जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा वर्ष 1950 से हर साल शांति का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 25,000 यूरो दिए जाते हैं। और इस बार ये दिया गया है भारत के अमर्त्य सेन को। जो अमर्त्य सेन है, इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है।
अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा जो भारत की पायल जांगिड़ हैं, इन्हें चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जो किरण मजूमदार शॉ हैं, जो कि हैं बायोकॉन के संस्थापक, इन्हें अभी हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। यदि हम बात करें जावेद अख्तर जी की, तो हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया यानी कि भारत के कोविड-19 रिएक्शन को बढ़ावा देने के लिए 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता किया गया है फ्रांस के साथ। कितने का किया गया है? 200 मिलियन यूरो का। तो यदि हम बात करें फ्रांस की, तो आप इसे मैप में देख सकते हैं, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो ये है पेरिस। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्थित है सीन नदी के किनारे। करेंसी क्या है? यूरो। और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। एक चीज़ आप याद रखेंगे, वर्ष 2018 में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और क्यों सम्मानित किया गया था? सोलर अलायंस के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए ये आप याद रखेंगे। और कल मैंने आप लोगों को बताया था फेड कप के बारे में, जो कि महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड है। इसे जीता था फ्रांस ने। जबकि जो डेविस कप है, जो कि पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड है, ये जीता था स्पेन ने। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। आप मैप को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये तो है फ्रांस, इसके थोड़े ऊपर में है ब्रिटेन। और फ्रांस और ब्रिटेन इन दोनों के ही बीच में स्थित है डोवर स्ट्रेट। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमण की वजह से देश में आने वाले क्रूज़ पर बैन लगा दिया है? क्रूज़ आप सभी समझते हैं। तो देखिए, ये बैन तो पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन अब इस लगे हुए बैन को और बढ़ा दिया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। और क्यों बढ़ाया गया है? कोरोना संक्रमण की वजह से। तो यदि हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जिसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है वेलिंगटन। करेंसी क्या है? डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिका अर्डन। कुछ दिन पहले मैंने आप लोग पढ़ाया था कि कोविड-19 मुक्त विश्व का पहला देश ये न्यूजीलैंड ही बना है। न्यूजीलैंड से रिलेटेड आप और क्या याद रख सकते हैं? देखिए, ये न्यूजीलैंड के ऊपर का पार्ट है और ये है नीचे का पार्ट। और इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट। इसका नाम आप लोगों ने याद रखना है। साथ ही दो पक्षी हैं, एमू और कोकाबारा पक्षी। ये दोनों ही पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में ही। और इसी मैप में आप देखेंगे, ये जो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, ये तो है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड। और ये जो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं इनके आसपास, ये संयुक्त रूप से कहलाते हैं ओसेनेशिया। तो ये भी आप याद रखेंगे। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जीके ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ की लिंक अभी भी ओपन है। इस मास्टर पीडीएफ में जीके जीएस के सभी टॉपिक कवर कराए गए हैं, साथ ही करंट अफेयर भी कवर कराया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्री ने कान फिल्म बाजार 2020 में वर्चुअल इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। अच्छा, ये जो कांस फेस्टिवल है ये हर साल आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 20 सितंबर 1946 से। और इस साल इस कांस फेस्टिवल में पहली बार इंडियन पवेलियन में 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। और ये स्क्रीनिंग पहली बार की जाएगी इंडियन फिल्मों की, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये 2 फिल्में हैं कौन कौन सी? तो पहली फिल्म का नाम है माई घाट, जो कि एक मराठी फिल्म है। दूसरी फिल्म है हेलारो, जो कि एक गुजराती फिल्म है। इन्हीं 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी इंडियन पवेलियन में कांस फिल्म फेस्टिवल में। और इसी का उद्घाटन किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। अभी मैंने बताया है कि ये इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है। किताब का नाम है इंडिया 2020। इसका हिंदी और इंग्लिश एडिशन दोनों ही लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। साथ ही अभी जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020, इसमें नगर वन योजना की शुरुआत ये भी की गई है प्रकाश जावड़ेकर जी के ही द्वारा। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं वर्षगांठ के मौके पर तेल अवीव सड़क का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट किया है? तो इसका राइट आंसर था इजराइल। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है,
हाल ही में AFC ने 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी का अधिकार किस देश को दिया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।